Now if you look at the first one called as ionic bonds. So generally chemistry में ionic bonds को हम electrovalent bonds भी बोलते हैं. So they have so many names are there. So the ionic bonds are also called as electrovalent bonds. So generally the ionic bonds contain mainly three types of definition. Ionic bonds का पूरा three definitions है. So the first definition is a very basic definition. So the formation of a bond between a metal atom and a non-metal atom, it is always an ionic bond. तो एक मेटल आटम और एक नॉन मेटल आटम रहे तो वो दोनों के बीच में अगर बॉन्ड आ गए तो वो बॉन्ड कंपलसरी आयोनिक बॉन्ड ही होता. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन ए मेटल आटम एंड ए नॉन मेटल आटम इज ऑलवेज एन आयोनिक बॉन्ड ओनली. तो एक मेटल आटम और एक नॉन मेटल आटम के बीच में बॉन्ड रहे तो वो कंपलसरी वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड ही होता. तो मेटल बोले तो सॉलिड है. सो केमिस्ट्री में हम मेटल्स को सॉलिड्स बोलते हैं. सॉलिड बोले तो एक फिजिक्स वर्ड है. वो केमिस्ट्री में सॉलिड को सॉलिड नहीं बोलते हम, सॉलिड्स को हम मेटल्स बोलते हैं. नॉन मेटल्स बोले तो लिक्विड्स और गैसेस. तो मेटल बोले तो सॉलिड है, नॉन मेटल बोले तो लिक्विड हो सकता है, नहीं तो गैस हो सकता है. तो एक सॉलिड के बीच में एक लिक्विड और एक गैस के बीच में तो कभी भी बॉन्ड आ गए तो वो बॉन्ड कंपलसरी आयोनिक बॉन्ड ही होता. सो फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन ए मेटल एंड ए नॉन मेटल. सो मेटल मीन्स सॉलिड, नॉन मेटल मीन्स लिक्विड और ए गैस. So the bond is always an ionic bond one. So our एक definition है. So the formation of a bond between two atoms in a molecule. So दो atoms के बीच में कभी भी एक bond आ गए तो so due to transfer of the electrons. So the formation of a bond between two atoms in a molecule due to complete transfer of the electrons, it is also called as an ionic bond. तो एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता. वो बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू आटम्स इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड. तो एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में तो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता. वो बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड ऐसा बोलते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू आटम्स इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. तो और एक डिफिनेशन है. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन ए कैटआयन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड एन आनायन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू electrostatic forces of attraction is also called as an ionic bond. तो यहाँ पर पूरा थ्री डेफिनेशंस है. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ वेरी फंडामेंटल वन. एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड आ गए तो वो बॉन्ड कंपलसरी आयोनिक बॉन्ड ही होता. सो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो एक मॉलिक्यूल में दो आटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर भी एक बॉन्ड आता. वो बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड ऐसा बोलते हैं. एंड वन मोर डेफिनेशन इज दे द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन ए कैटआयन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड आनायन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड. तो पूरा थ्री डेफिनेशन से मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड आता. इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए तो आयोनिक बॉन्ड आता है. एक कैटआयन एक आनायन के बीच में तो वहाँ पर भी बॉन्ड रहे तो वो बॉन्ड कंपलसरी आयोनिक बॉन्ड ही होता है. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड, CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड, Na2S सोडियम डाइसल्फाइड, K3P पोटाशियम फॉस्फाइड. तो ये सभी मॉलिक्यूल्स में आयोनिक बॉन्ड ही रहता है. सो NaCl मॉलिक्यूल कंटेन आयोनिक बॉन्ड ओनली. CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड इसमें आयोनिक बॉन्ड ही रहता. Na2S sodium sulfide contain ionic bond. K3P potassium phosphide contain purely ionic bond is there. So therefore we can say that तो एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड आता. सो ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन टोटली कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड आता है. तो एक कैटआयन एक आनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस रहे तो वहाँ पर भी कंपलसरी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. सो द एग्जांपल्स आर NaCl, CaF2,
Na2S K3P मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स में आयनिक बॉन्ड ही रहता है. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. थैंक यू.